हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द कंपनीज एक्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सा डॉक्ट्राइन यहाँ पे पूछा जा रहा है। लेकिन ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, इसमें बच्चों को लिखने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, तो स्पेसिफिकली मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है। अगेन दिस इज एन आरटीपी क्वेश्चन। आप मेरे साथ फटाफट एक बार इसको लिखकर देख लेंगे टू बी श्योर कि आपको इसको लिखना आता है। तो चलिए, ऑल राइट एवरीवन, इस क्वेश्चन को आओ मेरे साथ पढ़ें। एके प्राइवेट लिमिटेड ने 36 करोड़ रुपीस बेटा बोरो किए हैं। किससे? बीके फाइनेंस लिमिटेड से। एके गया बीके के पास, 36 करोड़ रुपीस ले लिया। हाउएवर, एज पर द एमओए ऑफ एके प्राइवेट लिमिटेड, एके प्राइवेट लिमिटेड के एमओए के हिसाब से मैक्सिमम बोरोइंग पावर कंपनी की, कंपनी जितना बोरो कर सकती है मैक्सिमम वो कितना है? 30 करोड़ रुपए। लेकिन एके ने बीके से कितना बोरो कर लिया? 36 करोड़ रुपीस बोरो कर लिया, विच इज अल्ट्रा वायर्स। एग्जामिन वेदर एके इज लाइबल टू पे द डेट। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या एके को अब ये डेट बीके फाइनेंस लिमिटेड को चुकाना पड़ेगा? स्टेट द रेमेडी इफ एनी अवेलेबल टू बीके फाइनेंस लिमिटेड। और अगर नहीं चुकाना पड़ेगा मान लो, तो बीके फाइनेंस लिमिटेड की क्या रेमेडी है, क्या करना चाहिए बीके को, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया है, यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स पूछा जा रहा है। तो चलिए, आप कैसे लिखेंगे इस आंसर को देखते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, लिखें द वर्ड अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड पावर। सबसे पहले अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, आप बोलेंगे द वर्ड अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड पावर। एनी एक्ट done by the company which is beyond the object stated in MOA is ultra wires and hence void and null। आप ये लिखेंगे, कोई भी काम अगर कंपनी करती है जो कि बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट विच इज स्टेटेड इन एमओए, सच एन एक्ट इज एन अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड सच एन एक्ट इज void and null। And a company cannot be sued or cannot sue for an act which is अल्ट्रा वायर्स। अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायर्स है तो कंपनी ना ही उस एक्ट पे सू कर सकती, ना ही सू हो सकती। अगेन आप एक और चीज क्या लिखेंगे, ऑल द शेयर होल्डर्स, द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो cannot ratify such an act। सारे शेयर होल्डर मिलकर भी रैटिफाई करना चाहे ऐसे एक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट, एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। तो ये आपने अल्ट्रा वायर्स को यहां पे एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है, राइट। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, अल्ट्रा वायर्स एक्ट मतलब क्या, अगर कंपनी कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट कर दे तो क्या कंपनी को सू किया जा सकता है या कंपनी सू कर सकती है? सारे शेयर होल्डर मिलकर भी रैटिफाई नहीं कर सकते। एंड अल्ट्रा वायर्स एक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, कंपनी को बाउंड नहीं है, राइट। तो ये तो आपने यहां पे लिख दिया। अब आप यहां पे लिखोगे in the present case। in the present case, प्रेजेंट केस को आप एक्सप्लेन करो बेटा क्वेश्चन से देखकर कि एके प्राइवेट लिमिटेड ने 36 करोड़ रुपीस बोरो की है बीके फाइनेंस लिमिटेड से, विच इज बियॉन्ड द बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी स्टेटेड इन एमओए, हेंस दिस एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स एक्ट। तो आप प्रेजेंट केस में बताएंगे ये केस, दिस केस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्ट्रा वायर्स
एक्ट, आप ये यहाँ पे प्रेजेंट केस में फैक्ट में दिखाइए। और यहाँ पे कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में दो कंक्लूजन्स आप बेटा यहाँ पे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या एके प्राइवेट लिमिटेड लायबल है टू पे द डेट? क्या एके प्राइवेट लिमिटेड लायबल है? तो आप लिखेंगे एके प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट liable to pay the debt as it's an ultra vires act and hence it is not binding on to the company। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया पहला आंसर। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बीके फाइनेंस लिमिटेड को क्या करना चाहिए? स्टेट द रेमेडी इफ अवेलेबल टू बीके फाइनेंस लिमिटेड। तो बीके फाइनेंस लिमिटेड इस केस में क्या कर सकती है? बीके फाइनेंस लिमिटेड कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द डायरेक्टर्स। बीके, ये डिसीजन किसका होगा? डायरेक्टर्स का ही होगा। कंपनी इज नॉट लायबल। बीके फाइनेंस लिमिटेड कैन file a case on the directors of AK Private Limited to recover the amount। कंपनी के अगेंस्ट तो आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, कंपनी के डायरेक्टर्स को पकड़ के धो, अब क्या करो, उन पे केस फाइल करो। तो आप यहाँ पे इन दी प्रेजेंट केस लिखेंगे। अगेन एक और चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी, आप यहाँ पे जो लैंडमार्क केस लॉ है, दैट इज एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे, उसका भी लैंडमार्क केस लॉ का भी रेफरेंस दे सकते हो। आप यहाँ पे लिख दोगे लैंडमार्क केस लॉ जो है आपका एशबेरी रेलवे कैरेज and iron company limited versus Riche, that the doctrine of ultra wires was established in the landmark case law of ashbury railway carriage and iron company limited versus Riche। क्योंकि आपको केस लॉ याद है तो क्यों ना लिख दो भाई, एग्जामिनर को बताओ कि तुम पढ़कर आए हो। ठीक है, एंड फिर फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगेन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। सी यू इन एन आवर। बाय बाय।